बिहार की राजनीति में आज का दिन बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। क्यों, हम आपको इस खबर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूँ सानिया आपके साथ। बिहार की राजनीति में ये दिन इसलिए भी अहम होने वाला है क्योंकि आज अभिषेक कुमार, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट होने वाले हैं बांकीपुर से, वो नामांकन करने वाले हैं और इनके नामांकन में नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। जी हाँ, यानी कि बीजेपी के आला कमान मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में अभिषेक कुमार, जो कि एक छोटे से कार्यकर्ता थे और उनके ऊपर बीजेपी ने भरोसा जताया है, उनको टिकट दिया है और वो चुनाव लड़ने वाले हैं। और आपको ये बात जानकर के हैरानी होगी कि ये प्रशांत किशोर के सामने खड़े हैं, प्रशांत किशोर को चुनौती देने वाले हैं और बीजेपी ने इनके ऊपर खूब भरोसा जताया है। इनको ये बात पूरी तरीके से भली भांति पता है कि हाँ, सामने प्रशांत किशोर है, लेकिन फिर भी इन्होंने छोटे कार्यकर्ता पे भरोसा जता के ये बताया है कि बीजेपी के लिए सभी एक बराबर हैं और सभी लोग मेहनत करते हैं तो उस मेहनत का फल उन्हें जरूर मिलेगा। तो ये एक तरीके से उन्होंने साबित कर दिया है और अभिषेक कुमार जो है आज नामांकन करने वाले हैं और उनके साथ साथ नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रशांत किशोर अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, खूब तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि ग्राउंड लेवल पर इतने एक्टिव नजर आ रहे हैं कि क्या कहा जाए। परसों ही एक घटना हुई थी, देर रात में एक युवक का अपहरण कर लिया गया था पटना जंक्शन के पास से ही, और उसके बाद जो है जो परिजन थे उस युवक के और उसके साथ ही साथ कुछ लोग थे, उन्होंने सड़क जाम किया, खूब हंगामा किया अगले दिन। और उसके बाद प्रशांत किशोर भी वहां पहुंचते हैं और उनके परिवार वालों से मिलते हैं और वहां पे जो लोग रहते हैं जो कि सड़क जाम कर रहे होते हैं उनको समझाते हैं, बुझाते हैं कि देखिए आप लोग सड़क जाम मत कीजिए, आप लोग कुछ समय के लिए धीरज रखिए और उसके बाद अगर 2 दिन के बाद नहीं होता है तब हम आएंगे, उसके बाद खुद हम एक्शन दिलवाएंगे इस मामले में, लेकिन आप 2 दिन के लिए थोड़ा सा शांत रहिए, हम आपको जरूर वो इस युवक को ढूंढ करके ला करके देंगे। ऐसी बातें जो है प्रशांत किशोर कहते हैं और कहते हैं कि प्रशासन जो है उस युवक को जल्द से जल्द ढूंढ लेगा। लेकिन उसी बीच अब देखिए कि कई सारी तस्वीरें सामने आ जाती हैं। प्रशांत किशोर देर रात में भी एक्टिव नजर आते हैं, कई सारी जगहों पर जा रहे हैं और हर जगह जा करके वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस बार वो चुनाव जीतते हैं तो बांकीपुर का एक तरीके से डेवलपमेंट होगा और उनके लिए एक चैलेंज भी है क्योंकि वो विधानसभा चुनाव में 0 पर आउट हो गए थे। तो ऐसे में उनके लिए ये चुनाव जीतना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि प्रशांत किशोर जो इतने बड़े बड़े नेताओं को भाई चुनाव जितवा रहा है, अभी हाल ही में ये भी खबरें सामने आई थी कि विजय थालापति को उन्होंने भी चुनाव जिताया है, उसको लेकर के उन्होंने पूरा क्रेडिट भी दिया था विजय थालापति ने प्रशांत किशोर को। तो वो तमाम तस्वीरें हमने देखी कि हाँ, प्रशांत किशोर जो है लगातार एक राजनीतिज्ञ की तरह से उन्होंने सबको सपोर्ट किया है और कई सारे नेताओं को उन्होंने चुनाव जितवाया है, लेकिन अगर वो खुद हार जाते हैं तो उनकी बहुत खिल्ली उड़ेगी। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी तरफ है बीजेपी के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है। बीजेपी के सामने इसलिए चैलेंज है क्योंकि नए नवेले सम्राट बने हैं, सीएम सम्राट, तो उनके लिए भी ये चुनाव जीतना बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि ये पहला चुनाव है। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी का गढ़ है ये, और ऐसे में अगर बीजेपी ये किला हार जाती है तो सम्राट चौधरी की बड़ी खिल्ली उड़ेगी, बीजेपी की बड़ी खिल्ली उड़ेगी। और बीजेपी जिस तरीके से सक्रिय है, हर चुनाव जीतते आ रही है और इन दिनों काफी एक्शन में भी नजर आ रही है। अब बीजेपी के अगर ग्राउंड लेवल रिपोर्ट की बात करें तो इनके जितने भी तमाम नेता कार्यकर्ता हैं वो ग्राउंड लेवल पर जा जाके लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनकी भी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ है आरजेडी ने रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया। रेखा गुप्ता जिन्होंने पहले विधानसभा चुनाव भी लड़ा था लेकिन वो हार गई थी क्योंकि आखिरी मोमेंट पर उनको टिकट दिया गया था और इसको लेकर के मीसा भारती ने भी कहा था कि हाँ, उनको हमने आखिरी मोमेंट पे टिकट दिया था लेकिन फिर भी उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। तो अब देखिए कि एक बार फिर से हमने उनके ऊपर भरोसा जताया है क्योंकि वो उस समय से ही काफी एक्टिव है बांकीपुर विधानसभा में, तो वो लोगों से मिलती हैं, जुलती हैं, उसके अलावा लोग उनको पहचानते हैं, समझते हैं, वो लोगों को समझती हैं, तो लोग उन्हें ही वोट करेंगे। तो सभी नेताओं के सामने जो है अभी हार और जीत का एक बड़ा संघर्ष है क्योंकि कैसे भी करके उन्हें ये सीट जीतना है। सबके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है और सबके सामने वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद सब कुछ अप्लाई करना है लेकिन ये सीट जीत ही लेना है। तो ये एक सीट है लेकिन इसको लेकर के बिहार की सियासत एकदम गरमाई हुई है क्योंकि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अगर ये सीट नहीं जीतते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, यानी कि सभी के लिए ये सीट जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कांटे की टक्कर बड़ी दिलचस्प होने वाली है। तो देखिए 30 जुलाई को कैसे लोग जो है सपोर्ट करते हैं, कैसे वोट करते हैं, और ये तमाम चीजें हम आपको जरूर दिखाएंगे और इसका माहौल भी हम लगातार आपको दिखाएंगे। 30 जुलाई के लिए बने रहें।